जब हमने साफ साफ कहा था कि वसुधा और देव की शादी के बारे में माजिसा को पता नहीं चलना चाहिए, फिर ये कागज उन तक कैसे पहुंचे? भाभी साहब, जब मैं माजिसा ने घर भ्रमण करवा रही थी ना, तब तो उनके हाथ में कोई कागज ना लगा था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, इस नौकरानी ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। लेकिन सारिका मैडम, आपने तुम्हारे को भाभी हमारे को यो बात बताइए ना, इस नौकरानी ने छोड़कर इसके और देव के ब्याह के बारे में माजिसा ने कौन बताना चाहेगा? अगर माजिसा ने यो बात पता चल गई तो फिर सबसे ज्यादा फायदा इस नौकरानी का होगा। हमारे को पक्का यकीन है कि यो कांड इसी ने किया है। नहीं देवी हुकुम। माँ साहब अच्छी तरह जानती है, आपकी कही हर एक बात बसु के लिए पत्थर की लकीर। वो आपके किसी बात के खिलाफ नहीं जा सकती। बिल्कुल देव सही कह रहा है चंद्रिका। सच सच बताओ सारिका, वो पेपर्स माजिसा के हाथों में कैसे आए? मैंने बताया ना भाभी साहब, आपने वसु ने। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है। लेकिन भाभी साहब। लेकिन क्या सारिका? क्या ना क्या चाहती हो तुम? जब कागज तिजोरी में थे तो क्या वसुधा ने हमारे चाबी के गुच्छे से तिजोरी की चाबी निकाली, फिर तिजोरी से पेपर्स निकाले और जाके माजिसा को दे दिए? भाभी साहब, वो कागज तिजोरी में ना, ऑफिस में ही थे। ऐसा हमारे को वसु ने बताया। आज के बाद अगर तुमने फिर से माजिसा को देव और वसुधा की शादी के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि तुम्हारे नाम के पीछे भी चौहान है। तुम्हें मामेर रवाना कर देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। भाई साहब, ये क्या हो गया अविनाश जी को? ये हंसते क्यों जा रहे हैं? आप समझाइए ना। अबे यहाँ हम सबकी जान निकलने वाली है, तुझे हंसी आ रही है? अगर दादी सा ने वो पेपर पढ़ लिए होते तो। और पता नहीं काकी सा को ये सब करके क्या मिलता है। जब देखो तब वसु के पीछे पड़ी रहती है। वसु, तुम अपने दोस्त को संभालो। जादूगर तुम क्या कर रही है यार? अभी सर, या तो आप हमारे को भी बताइए कि आप हंस क्यों रहे हैं, या तो आप हंसना बंद कर दीजिए। जब दादी सा के हाथ में वो डिवोर्स के पेपर्स नहीं थे तो मासा का चेहरा देखने लायक था, बस वही याद करके हंसी आ रही है मेरे को। अभी मासा के बारे में बात करने का कौन सा तरीका हुआ? तो यार दादा, बात बात पे सेंटी मत हो जाया करो यार। दादी सा के आने से पहले काकू सा और पापा सा ने बताया था ना कि सब लोग उनसे कितना डरते हैं। मुझे लगा था कि मासा नहीं डरती होंगी, पर अब पता चला कि चंद्रिका सिंह चौहान को टक्कर देने वाली रणकपुर से आ गई हैं। दिव्या मैडम, आप समझाइए ना अभी सर ने। हमारी दादी सास और सासू जी का मजाक ना उड़ाए। वसु, मैं तो नहीं समझा पाऊंगी, प्लीज तुम समझाओ। अभी सर, ये गलत बात है। आपने देखा ना देवी हुकुम दादी सा की कितनी इज्जत करे। जिसे आप डर कह रहे हैं ना, वो डर ना है, वो दादी सा के प्रति उनका प्रेम और उनका आदर है। तभी तो दादी सा ने देवी हुकुम को इतना सब कह दिया, लेकिन देवी हुकुम ने उन्हें पलटकर एक जवाब तक ना दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो दादी सा की इज्जत करे, उनका आदर करे। हमारे को तो यो समझ ना आ रहा कि आखिर दादी सा और देवी हुकुम के बीच ऐसा क्या हुआ जो उन दोनों के बीच नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अरे अब कौन आ गया हमारी छाती पे नाचने? आ जाओ आ जाओ। माजिसा, मैं और चंद्रिका हैं।
हमारे सोने का वक्त हो गया है। माजी सा, कल उदयपुर के सबसे बड़े डॉक्टर से आपके लिए अपॉइंटमेंट लिया है ताकि हम आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सके। और पीसा की इतनी हेकड़ी पर बात थारी बिंदनी ने काई लागे है कि इतने साल बाद भी वो किसी को भी पीसा से खरीद सके हैं। मैं आई थी मदद मांगने और तिजोरी में रखा पैसा इतना ही कूद रहा है ना, तो बोल इसने कि उदयपुर के किसी बड़े से डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा ले। पैसे का बुखार हानिकारक होवे है। माजी साहब, चंद्रिका को थारी चिंता है, थारी सेवा करना चाहती है वो। आप कभी तो उसके साथ अच्छा बर्ताव कर लिया कीजिए। और ये अच्छा व्यवहार उनके साथ किया जावे है जो अच्छे होवे हैं। 28 साल पहले इसने जो हमारे साथ किया था ना, भूली नहीं हूं मैं और ना कभी भूलूंगी। और अगर इसे लागे है कि इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इसे माफ कर दूंगी तो तू कान खोल कर सुन ले, ऐसा कभी ना होगा। और हाँ, एक बात और कह दे अपनी बिंदनी ने कि हमारे को ना इसके पीछे चाहिए और ना इसकी सहानुभूति। इसके दिए हुए घाव ही काफी है हमारे वास्ते। और हाँ, एक बात, आखिरी बात जरूर बोलते कि अपने नाजुक कदमों से ना यहाँ आने का कष्ट ना करे हमारे पास, हमारे कमरे में मिलने के लिए। चंदा, वाह, अरे वाह री दुनिया। ए जोरू के गुलाम, अपनी लुगाई के कदमों में लौटने से पहले एक काम कर दे, मारा वसूली न भेज दे। मैं जब तक यहाँ हूँ, हमारी जिम्मेदारी वो अकेली संभालने के लिए काफी है। आज से वही हमारा पास सोएगी। प्यार को किसी की नजर ना लगे जेठानी साहब। वहां आप जमीन पे सोती हैं तो देखिए, यहाँ भाई साहब ने भी अपना बिस्तर छोड़ दिया है। आप तो जानती हैं कि जमीन पे बैठ के खाना खाने लग गए हैं। और हाँ, खाते भी वही हैं जो आप खाती हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे भगवान श्री राम अपनी सिया के लिए वनवास काट रहे हैं। अब हम सब दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि काकू जल्द से जल्द भाई साहब को अपना ले।